आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। सुर संगम संगीत संस्थान की तरफ से आपने जो ये म्यूजिकल फंक्शन का आयोजन किया है, आप इसके बारे में बताएं। सुर संगम संगीत संस्थान ये पिछले 20 सालों से चल रहा है और हमारा एक उद्देश्य रहता है कि जो जो लोग नया संगीत सीखते हैं या हमसे जुड़ते हैं उनको हम कुछ सिखा के और एक मंच दें ताकि उनका संगीत के प्रति रुझान बढ़े और संगीत से लगाव जुड़े। अच्छा, अभी तक आपके यहाँ से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया है? ऐसा है कि गिनती बताना तो मुश्किल होगा, मगर हाँ काफी लोग गए हैं। किसी ने 2 राउंड किए, किसी ने 3 किए, कोई ऐसा भी रहा जो थिएटर राउंड तक भी गया और कई ऐसे भी ये सुर क्षेत्र जो चलाया था एक रियलिटी शो, उसमें 9 राउंड करने के बाद बैक आ गए। तो ये अलग चीज है कि कौन कहाँ पहुंचता है, मगर प्रयास ये रहता है कि वहां पहुंचे। हिंदुस्तान में 140 के ज्यादा करोड़ लोग हैं, उनमें से हमारे यहाँ से अगर एक बच्चा भी पहुंचता है तो मैं समझता हूँ हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। सर, ये प्रोग्राम कब आयोजित होगा और कहाँ पे होगा और कितने बजे होगा? सर, ये कार्यक्रम 27 सितंबर 2025 या आने वाले शनिवार को होगा और हमारे भट्टी की बावड़ी पे सारस्वत समाज भवन है, हम वहां पे करेंगे। इसका समय हमने रखा शाम को 5 बजे। ये आपके ऑर्केस्ट्रा पे होगा या कराओके? ज्यादातर ये समझ लीजिए 90% प्रोग्राम पूरा जो है लाइव होगा और 10% चूंकि कोई नए बच्चे होते हैं उसके लिए हमें ट्रैक पे करवाना भी पड़ता है, तो हम उसे निराश तो नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं हम ट्रैक को यूज नहीं करेंगे, ट्रैक करेंगे, बट 90% लाइव और 10% ट्रैक। संस्थान के सचिव क्या कहना चाहेंगे? सचिव, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सभी सारस्वत भवन में वहाँ पधारें और कार्यक्रम को आप लाइव देखें, अपने आंखों से देखें। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ से, जितने भी बॉयज और गर्ल्स वगैरह जो भी इन्होंने गुरुजी से जो सीखा है वो अपना सारा वहाँ पे अभिनय बताएंगे और उसके बाद में ये डिसाइड होगा कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। हालांकि सारे ही एक समान है, लेकिन एक परंपरा है फर्स्ट सेकंड थर्ड को चुनने की, तो वो हम रखेंगे उसके बाद में। ये तो उत्साहवर्धन, संस्था का काम है उत्साहवर्धन करना, ये भी उत्साह आनंद करना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ रखेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए है कि उनमें जो उत्साह और बढ़े। एक परंपरा है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, जैसे एजुकेशन में भी देखते हैं अपन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की एक रैंक आती है, तो उसी रैंक को हम देखते हुए इसमें ये भी एक पाठशाला है, विद्यालय है, सीखने का जो भी है जुनून लोगों में, तो उससे जो बाद में बचे हुए लोग हैं उनको भी ऐसा एहसास हो कि हम भी आगे बढ़े। हमारे साथ मातृशक्ति राजकुमारी जी पुरोहित जी, जो इस संस्था की कोषाध्यक्ष है, वो भी जुड़ी हुई है। बच्चों को शिक्षा देने का ये काम आपके संदेश देंगे क्योंकि वो भी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। बस हमारा यही है कि भाई बच्चे सीखते रहे और हर साल प्रोग्राम हम कराते रहे और उनको मंच मिलता रहे, बच्चों को मंच मिलता रहे और उनका रुझान बढ़ता रहे। अगर संस्था का उद्देश्य है तो उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान करें। जी जी। ठीक है, थैंक यू। सुर संगम संगीत शोध संस्थान की तरफ से जो फंक्शन वो तेज हो रहे हैं। सुर संगम संगीत शोध संस्थान की तरफ से जो म्यूजिकल फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है, हमारे पास में सुर संगम संगीत संस्थान के कुछ विद्यार्थी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी बताइए। मेरा नाम राधिका दवे है और मैं सर की सुर संगीत संस्थान में कम से कम 4 साल से आ रही हूँ और सर से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है संगीत में। उसमें मैंने हारमोनियम सीखा है और शास्त्रीय संगीत की तैयारी कर रही हूँ। कैसा लग रहा है एक साथ में इतना बड़ा परफॉर्म करना? आपने लंबे टाइम से उसके लिए तैयारियां करी है? बहुत चैलेंजिंग है बट अच्छा लग रहा है बहुत। जी आप बताइए। लाइव अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अभी बोला है सर ने कि ट्रैक पे ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे तो बचपन से मतलब सुन रही हूँ। हाँ, उनमें
जी आप बताइए। मेरा नाम मनीष लांबा है और मैं काफी सालों से गाने गाता हूँ, शौक है मेरा। और अभी इस सुर संगम जो संगीत का जो ये कार्यक्रम है, इसके अंदर हमारे कमलेश जी निराला साहब ने जो हमें मौका दिया है, इससे सबसे अच्छी चीज ये है कि जो जिसको शौक है गाने का और जिसको रुचि है, तो रुचि के साथ साथ अगर ज्ञान मिल जाए इसके अंदर तो वो सबसे उत्तीर्ण होता है। तो हम इतने सालों से कराओके पे गा रहे थे, परंतु अभी अगर हम डायरेक्ट लाइव गाते हैं और ऑर्केस्ट्रा के साथ गाते हैं तो उसमें कुछ बारीकियां होती हैं, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इस संगीत का जो प्रोग्राम है इसके लिए विशेषकर कमलेश जी को, निराला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनको मौका मिलता है, जिससे उनका हौसला बढ़ता है और आने वाले समय में एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें जाने का मौका मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस संगीत सभा के लिए। धन्यवाद।